हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित पाल है। मैं आज डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि सभी के लिए यूज़फुल होगा। क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के लिए सभी के लिए यूज़फुल होगा, और जो गवर्नमेंट सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम्स में सभी में आते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू। डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अभी इसके अंदर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूँ बोर्ड पर। तो आप डायग्राम्स की हेल्प ले सकते हैं, इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसको यहाँ से देख के अपना ड्रॉ भी कर सकते हैं। अब जैसे ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। इसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ओके, अब जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले खाना हमारे माउथ में जाता है, फिर हम अपने टीथ की हेल्प से, दांतों की हेल्प से उसे तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, कट करते हैं, उसे ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं। उसके बाद उस खाने में हम उसे जीभ के हेल्प से मिक्स करते हैं। मिक्सिंग करने के बाद हमारे माउथ के अंदर फूड होता है, जब हमारे माउथ में फूड होता है तो उसके अंदर कुछ चीजें ऐड होती हैं। जैसे एक सलाइवा है जो मिक्स होता है, उसके बाद एक एंजाइम होता है, अमाइलेज नेम है उस एंजाइम का, इट्स एंजाइम जो कि मिक्स होता है। अब ये एंजाइम क्या है और इसका काम क्या होता है? बेसिकली एंजाइम का काम होता है किसी भी केमिकल है, इसलिए अब ये एंजाइम हमारी फूड के अंदर सलाइवा के साथ ऐड हो जाता है, मिक्स हो जाता है। अब ये दोनों चीजें आती कहाँ से? हमारे माउथ के अंदर। ये दोनों चीजें हमारे माउथ में एक ग्लैंड होता है जिसको हम सैलिवरी ग्लैंड से के नाम से जानते हैं, वहां से सेक्रेट होता है और हमारे माउथ के अंदर ये चीजें आती हैं। उसके बाद जब हम फूड को अच्छे से चबाने के बाद, अच्छे से मिक्स करने के बाद, वो फूड हमारे माउथ से होते हुए माउथ के थ्रू ओसोफेगस में आता है, जिसको हम जनरल लैंग्वेज में, इन जनरल लैंग्वेज हम उसको फूड पाइप के नाम से जानते हैं। इन जनरली सबको पता होता है कि हमारा खाना हमारे माउथ के बाद हमारे फूड पाइप से जाता है, जिसको हम ओसोफेगस बोलते हैं, ओसोफेगस। अब जो आपने फूड खाया वो फूड आपके माउथ के थ्रू ओसोफेगस में आया, एंड देन ओसोफेगस के बाद वो फूड आपके स्टमक में आता है। जब फूड आपके स्टमक में आता है तो उसमें स्टमक में आने के बाद उसके अंदर बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं। जैसे इस स्टमक के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हम पहले उसकी बात करेंगे तो फर्स्ट जो चीज आपके स्टमक के अंदर होती है वो HCl नाम का एक एसिड होता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। इस एसिड का काम होता है कि आपके फूड को गला देना, ताकि वो उसको सॉफ्ट कर पाए। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, आपके फूड मटेरियल जो आपने खाया है उसको गलाने का काम करता है। नाउ अब आपके फूड के अंदर एक एंजाइम आके मिक्स होता है, जिसको हम ट्रिप्सिन के नाम से जानते हैं। और ये एंजाइम का क्या काम होता है? बेसिकली ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। ये प्रोटीन को क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद आपके स्टमक में एक म्यूकस की लाइनिंग होती है,
म्यूकस की लाइनिंग प्रेजेंट होती है आपके स्टमक में। ये पूरे चारों तरफ ऐसे एक लाइनिंग होती है म्यूकस की, जो कि आपके स्टमक को HCl एसिड से बचाता है। इट प्रोटेक्ट stomach from HCl एसिड। इसका काम क्या होता है म्यूकस लाइनिंग का? इट प्रोटेक्ट स्टमक फ्रॉम HCl एसिड। ये हमें इन चीजों से बचाता है। अब ये जो सारी चीजें हमारे स्टमक में आती हैं, ये आती कहां से हैं? अगर हम इसकी बात करें तो ये सारी चीजें हमारे स्टमक के अंदर आती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड से। गैस्ट्रिक ग्लैंड से आती हैं, वहां से ये सारी चीजें निकलती हैं, सेक्रेट करती हैं और फिर आपके स्टमक में आके आपके फूड के साथ मिक्स होती हैं। उसके बाद यहां पे आपका फूड यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। आपका फूड अब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया और यहां पे हमारे स्पिंचर मसल्स प्रेजेंट होती हैं। कौन सी मसल होती हैं? स्पिंचर्स मसल। अब स्पिंचर्स मसल क्या करती हैं? यहां पे हमारे फूड को पुश करती हैं ताकि वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ जाए। अब यहां पे स्पिंचर मसल होती है जो क्या करता है? आपके फूड को स्टमक से पुश करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब आपका फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ चुका है। अब इस स्टमक जो आपका जो फूड हमने पुश किया स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो 6 मीटर होती है और ये बहुत बड़ी होती है। और यहाँ पे जो एक छोटा सा हमें दिखता है कि हाँ ये छोटा सा एरिया है हमारे जो चेस्ट के नीचे, चेस्ट कैविटी जो चेस्ट है हमारी चेस्ट के नीचे हमें छोटा सा एरिया दिखता है, उसके अंदर पूरा ये फिट होता है। और हम बात करें अगर लार्ज इंटेस्टाइन की, तो इट्स अ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो होती है 1.5 मीटर। इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन है लेकिन इसका जो साइज होता है वो छोटा होता है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है बट इसका साइज बड़ा होता है। अब ऐसा है कि इसका स्मॉल इंटेस्टाइन नाम क्यों है? स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए नाम है क्योंकि जो इसकी विड्थ होती है वो बहुत छोटी होती है। दैट्स मीन कि कंपैरिजन टू लार्ज इंटेस्टाइन उसकी विड्थ कम होती है, पतली होती है, वो पतला होता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन। इसलिए हम लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं क्योंकि उसकी जो गर्थ होती है, जो चौड़ाई होती है, बात करें कि जैसे अगर मान लो हम सर्कुलर फॉर्म में है तो जैसे रेडियस बात करेंगे, ठीक है, जो उसकी मोटाई है या फिर जो उसकी रेडियस है वो ज्यादा है कंपैरिजन टू स्मॉल इंटेस्टाइन, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। साइज बता दिया मैंने, जैसे 6 मीटर है, इसमें 1.5 मीटर के अराउंड होता है। उसके बाद ये जो अपर पार्ट होता है यहाँ का, इसको हम बोलते हैं रेक्टम। और ये जो लास्ट पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं एनस। अब हमने फूड खाया, फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। जब हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, इसके अंदर होता है, तो यहाँ पे कुछ चीजें आके मिक्स होती हैं। जैसे अभी हमारे माउथ में मिक्स हुआ, हमारे स्टमक में मिक्स हुआ, इसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर जब हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है उसमें बहुत सारी चीजें आके मिक्स होती हैं। जिसमें से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो एक होता है हमारा बाइल जूस, जिसका काम होता है फैट को ब्रेक डाउन करना। फैट को ब्रेक डाउन करना। तो सेकंड आता है ट्राइप्सिन। ये भी एक एंजाइम है जिसका काम होता है, जो यहां आपके प्रोटीन को ब्रेक डाउन किया था ट्राइप्सिन ने, उसी को यहां पे ये डाइजेस्ट करता है। ट्राइप्सिन डाइजेस्ट करता है किसको? प्रोटीन को। एंड द थर्ड वन दैट इज नोन एज, उसको हम लाइपेज के नाम से जानते हैं। ये भी एक एंजाइम है जो कि आपके जो फैट ब्रेक डाउन हुआ था ऊपर, उसी फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। इट डाइजेस्ट फैट।
ये सारी चीजें हमें मिलती हैं। और अगर हम बात करें ये बाइल जूस और ये जो हमारा ट्राइप्सिन था, लाइपेज था, ये आया कहां से? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये जो बाइल जूस है ये आता है आपकी, ये जो लीवर है, लीवर के पास एक छोटा सा ऑर्गन है, लीवर के अंदर होता है बेसिकली, जिसको हम गैल ब्लैडर बोलते हैं। ये बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस होता है वो कौन सा ऑर्गन या कौन सा पार्ट है, कहां से वो सेक्रेट होता है, कहां से प्रोड्यूस होता है। तो अगर ऑप्शन में लीवर है तो आप लीवर टिक करोगे, अगर गैल ब्लैडर है तो गैल ब्लैडर करोगे। तो ये हमारा तो बाइल जूस यहां से आता है। और हम बात करें ट्राइप्सिन की और लाइपेज की, तो ये कहां से आता है? हमारी बॉडी में स्टमक के नीचे, जस्ट नीचे एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पैंक्रियाज। बेसिकली ये पैंक्रियाज से आता है और इसको हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस। इसको हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस। अब हमारा फूड यहां से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में आता है एंड लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए रेक्टम से और एनएस से होते हुए एक्सक्रीट करता है, बॉडी के बाहर आ जाता है। जब हमारा फूड लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है तो इसमें से हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है यहां से उस फूड में से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड देन स्पिंचर, जब वापस फूड यहाँ पे आता है तो यहाँ पे स्पिंचर मसल होती है जिसकी थ्रू से रेक्टम और एनएस जो है आपके वेस्ट मटेरियल्स को, आपके जो फूड का वेस्ट मटेरियल बचता है उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो ये पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम था। इस तरीके से जो अगर हम बात करेंगे अभी फ्लो चार्ट की, किस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है और कैसे खत्म होता है, और इस तरीके से बेसिकली एक बार दोबारा से रिवाइज करने की बात करें हम, तो हमारा फूड माउथ से एंटर होता है, फूड पाइप के थ्रू होते हुए ऑसोफेगस में आता है। यहाँ पे 3 चीजें होती हैं, HCl, पेप्सिन, म्यूकस। ये अच्छा, उसके बाद हमारा फूड जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, वहां पे हमें 3 चीजें मिलती हैं, बाइल जूस, ट्राइप्सिन, लाइपेज, ये तीनों चीजें होती हैं। एंड देन वहां से हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, उसके बाद हमारा रेक्टम और एनएस के थ्रू जो हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर आ जाते हैं। अब चाहते हैं आप, अगर नोट करना है आपको नोट कर सकते हैं सभी को, 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके फ्लो चार्ट की, कि अगर हमारा जो फ्लो चार्ट है किस तरीके से होता है। अगर नंबर 1 पे मैं बात करूंगा या फिर हम स्टार्टिंग से करें तो हमारा सबसे पहले फूड कहाँ जाता है? माउथ में जाता है। माउथ से हमारा फूड पाइप, जिसको हम ओसोफेगस बोलते हैं, ओसोफेगस में आता है। देन उसके बाद हमारा फूड स्टमक में आता है। स्टमक के बाद हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारा फूड लार्ज इंटेस्टाइन, एंड उसके बाद हमारा फूड एनस से होते हुए बॉडी से बाहर हो जाते हैं। तो बेसिकली हमारा फूड माउथ से एंटर होता है, फूड पाइप जिसे हम ओसोफेगस बोलते हैं, फिर स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देन वो एनस के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। तो दिस इज द फ्लो ऑफ फूड दैट जो कि आपकी बॉडी में होता है। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।